कैलकुलस 2 लेक्चर 9। आज के लेक्चर में हम रेमन सम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेमन ने ये 1800 सेंचुरी में इस बारे में इस रेमन सम के बारे में बात की थी, और आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रल एज ए क्यूमुलेटिव सम के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रल को जस्ट एरिया अंडर द कर्व के लिए हम यूज़ किया था। तो आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल क्यूमुलेटिव सम को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। रेमन सम राइट, इसका नोटेशन ऐसे आप इसको डिनोट करते हो। और जनरल प्रोसीजर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल जो हमने पढ़ा है वो कुछ इस तरह का है। जनरल प्रोसीजर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रल होते हैं जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट गिवन होता है, राइट। अगर अपर और लोअर लिमिट आपके पास गिवन ना हो फिर वो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, एरिया अंडर द कर्व। लेट्स सपोज ये आपके पास कर्व है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है एक्स एक्सिस पर ये ए से स्टार्ट हो जाता है और बी पर ये एंड हो जाता है, और ये जो कर्व है ये इसकी हाइट को शो कर रहा है। हाइट आपको वाई एक्सिस पे मिल जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सी आई लेता हूँ, ठीक है, इसकी कोरोस्पोंडिंग हाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कोरोस्पोंडिंग हाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफ सी आई, राइट। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स की फॉर्म है। इनका जो विड्थ है हमने उसको डेल्टा एक्स के नाम से दिया था। और जितने पीसीस रेक्टेंगल के कितने पीसीस हैं, लेट्स सपोज हमारे पास अगर एन पीसीस हैं रेक्टेंगल के, ठीक है, अगर हमारे पास एन पीसीस है, अगर एन हमारे पास एन पीसीस है तो फिर जो रेक्टेंगल्स हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इनकी जो विड्थ है इसको हम ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बी माइनस ए, राइट, डिवाइडेड बाई एन होगा। तो ये आपको बेसिकली रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल की विड्थ बता रहा होगा। डेल्टा एक्स को हमने प्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो फिर हम इसको पिक, आगे इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, पिक एनी हाइट। हम कोई भी हाइट यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। पिक एनी हाइट ऑफ एफ, कोई भी हाइट आप वहां से उठा लेंगे, ठीक है, हर इंटरवल के लिए। इन ईच इंटरवल तो यहाँ पे हमने कोई भी हाइट यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, एफ सी आई। और फिर हमने उसको हाइट को इसकी बेस से, ठीक है, ये आपके पास बेस से मल्टीप्लाई किया तो आपको एरिया आ गया, ठीक है, उस पीस का या उस रेक्टेंगल का आपके पास एरिया आ गया, ये हाइट है, ठीक हो गया। और हमारे पास एन पीसीस हैं, और इन तमाम एन पीसीस को जब हम इसको एड अप करेंगे तो ये रेमन सम के फॉर्म में ऐसा नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई 1 से स्टार्ट है और एंड तक का इसका एंड है। तो अगर ये ऐसा है ये तो इन तमाम को हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इन तमाम पीसीस ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स को आप एड अप सम अप करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ये सम है। अगर हमारे पास जो डेल्टा एक्स है, विड्थ है रेक्टेंगल की, विड्थ है, पीसीस की विड्थ है, अगर ये अप्रोचेस टू जीरो हो तो ये फिर आपके पास हमारे पास आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में। अगर ये ए से स्टार्ट है और बी पर एंड हो रहा है तो ये आपके पास अगेन वही हाइट है, एफ ऑफ टी हाइट को शो कर रहा है, और इसकी जो विड्थ है एफ ऑफ टी, अगर एफ टी का फंक्शन है तो एफ ऑफ टी होगा, अगर एक्स का फंक्शन है तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, राइट, इंटू डी एक्स होगा, राइट। तो ये फिर हमारे पास वो एग्जैक्ट एरिया हमें दे देते हैं कि एरिया अंडर द कर्व होगा, राइट।
इंटीग्रल as cumulative sum. लेट सपोज अगर हमारे पास टी टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, टाइम को शो कर टाइम हमारे पास, आप इसको डेज में भी ले सकते हैं, आप इसको मंथ में भी आप ले सकते हो, आप इसको आप वीक में भी ले सकते हो। लेट सपोज हम यहाँ पे इसको ईयर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास ईयर को शो कर रहे हैं और एफ ऑफ टी है जो हमारे पास फंक्शन है वो लेट सपोज डॉलर पर ईयर है, ठीक है, डॉलर पर ईयर है, ठीक है। फंक्शन आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपका जो रेट है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ पे ये जो पर ईयर जो है हमारे पास डॉलर के भाव हमने लिखा है, ये बोरोइंग रेट है, ठीक है। आप किसी बैंक से या कहीं से आप कोई उधार ले लेते हो किसी कारोबार के लिए, ये वो चीज़ उस रेट को शो कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बारो बैंक से ले रहे हैं, वो फंक्शन एग्जैक्ट वही फंक्शन होगा। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को जनरल रखूँगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास हमने ईयर्स का बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल होगा वो 1 आवर 365 होगा, ठीक हो गया, 365 होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने पीसीस हैं, वही जो b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, बी आपका क्या है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन से आपको आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है, उसी फार्मूले से। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी क्या है, 1 आवर 360 है, ठीक हो गया। अगर लेट सपोज अगर हम ये देखें इन आपके पास आप ये देखना चाहते हैं कि इन डे 50 में, ठीक है, डे 50 में आपने कितना मतलब बारो लिया है, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम 50 होगा, राइट। 50 टाइम जो आपके पास होगा 50 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है, 365 आउट ऑफ 365, तो टाइम आपका ये होगा, ठीक है। और जो अमाउंट आपने बारो लिया है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली आपके पास F50 डिवाइडेड बाई 365, राइट, 365, और जो आपके पास विड्थ है वो टाइम आप यहाँ पे लिख दें डेल्टा टी, या आप इसको फंक्शन 50 ओवर 365 इंटू टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल हमारे पास 1 आवर 365 है, ठीक हो गया। डे 50 में आपने इतने बारो लिए हैं बैंक से, ठीक हो गया। अगर हम पूरे ईयर का देखना चाहें कि एक साल में आपने कितने बारो लिए हैं, तो इसके लिए क्या होगा, अगेन आप यहाँ पे हम इसको सम के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आई 1 से स्टार्ट है और यहाँ एंड कहाँ पे हो रहा है, 365 है, ठीक है। हमने 365 पीसीस में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आई 1 से स्टार्ट है, 365 एंड होगा, और ये हमारे पास आई है, तो आई ओवर 365 आ जाएगा, ठीक हो गया। 365 डेज के लिए आपने जो अमाउंट बारो लिया है और इंटू डेल्टा टी होगा, ठीक है। और ये आपके पास अमाउंट है, वो अमाउंट है जो आप एक साल में किसी बैंक से आप कर्जा ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डेल्टा टी आपके टाइम को शो कर रहा है। अगर यही जो डेल्टा टी है, अगर यही जो डेल्टा टी है, ठीक है, अगर ये डेल्टा टी आपके पास जीरो को अप्रोच करे, ठीक है, यानी कि बहुत ही स्मॉल हो, तो फिर ये जो सम है बेसिकली ये फिर आप इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं एक साल तक, ठीक है, 0 से 1 ईयर, और जो फंक्शन आप कंसीडर करेंगे वो फंक्शन होगा और ये डेल्टा टी होगा। तो ये एग्जैक्ट आपको वही चीज़ बताएगा कि एक साल में आपने कितने कर्जे बैंक से लिए हैं, ठीक है, इस रेट के हिसाब से। तो ये सम भी एग्जैक्टली वही चीज़ को शो कर रहे हैं और ये भी आपके पास एग्जैक्टली वही चीज़ को उसी अमाउंट को, बारोइंग अमाउंट को शो करेगा, ठीक हो गया। या आप इसको बारो, ठीक है, अमाउंट या टोटल जो आपके पास है, टोटल बारोड अमाउंट
अमाउंट इन अ ईयर, ये इस टोटल को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पे हमने इंटीग्रल को एज ए क्यूमुलेटिव सम के तौर पर हमने इसको डिस्कस किया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। राइट, इसको हम FTC1, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। इस पहले को हम FTC1 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको जिक्र करते हुए आए। यहाँ पे हम इसका नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने कोई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को जनरल हमने इसे डिस्कस किया था। हमारे पास अगर df/dx कोई कर्व आपके पास गिवन है, तो ये अगर ऐसा हो फिर हम इसको ऐसा लिखा जा सकता है। एग्जैक्ट वही चीज़ है। ये अगर आपके पास लिमिट गिवन है तो लिमिट आप लिखें, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको जस्ट v ऑफ x इंटू dx होगा और ये f ऑफ x की इक्वल होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम इसको डिफरेंट नोटेशन में लिखेंगे इस प्रॉपर डेफिनेशन। इफ अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ हो, ठीक है, f प्राइम ऑफ x, कैपिटल F प्राइम ऑफ x इज f ऑफ x, ठीक है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें अगर गिवन हो, देन फिर क्या होगा, इसका उसी फंक्शन का जो जिसका डेरिवेटिव आपके पास गिवन है उसका इंटीग्रल अगर आप ले लेंगे, ठीक है, ये वही उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका अगर आप इंटीग्रल आप ले लेंगे तो ये जो इंटीग्रल होगा, अगर इसको मैं ए से बी तक कर दूं, इंटीग्रल जो होगा बेसिकली f ऑफ b माइनस f ऑफ f, वो फंक्शन खुद आ जाएगा। राइट, f ऑफ b कैपिटल F है, या इसको आप यहाँ पे लिखना चाहें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो f है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रल है। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, f आ जाएगा, f ऑफ x कर दें क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन आपके पास पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला गिवन है। आपने क्या करना है, पैराबोला, तो इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अगेन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको क्या कहते हैं, अगर ये ऐसा हो फिर क्या होगा, देन f ऑफ यही जो डेरिवेटिव इंटू dx होगा विच इज इक्वल होगा, अगर आपके पास लिमिट गिवन है तो आप लिमिट लिखें, मैं लिमिट लिख देता हूँ 0 से इसको b कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, f होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ 0 होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि f क्या है बेसिकली। ठीक है, तो f का मतलब ये है कि आपने वो देखने वो फंक्शन क्या है। ठीक है, वो फंक्शन क्या है जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है। ठीक है, या इस चीज़ को आप इसकी नोटेशन, इस नोटेशन के फॉर्म में भी आप इसको लिखा जा सकता है, df/dx होगा। राइट, कैपिटल F है, तो हमने वो f ढूंढना है। ठीक है, f ढूंढने के लिए सिंपल ये है कि अगर आपको हमें ये पता है कि इंटीग्रल में पावर बढ़ते जाते हैं और डेरिवेटिव में पावर कम होता है, हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अगर ये एक स्क्वायर है तो इंटीग्रल में इसका पावर एक बढ़ जाएगा, तो आप इसको चेक करें कि इसका डेरिवेटिव क्या वाकई में यही है या नहीं है। ठीक है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे आ रहा है 3x एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये 3 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। इस 3 को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ, ठीक है, ये वही चीज़ आ रही है यहाँ पे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। इस 3 को मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ 1/3 लिखूँगा। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव लें तो फिर आपके पास एग्जैक्ट यही चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ से f का पता लग गया। ठीक है, कैपिटल F हमारे पास आ रहा है 1/3 x³ आ रहा है। ठीक हो गया, तो जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो f है, यहाँ पे आपको f का पता लग गया। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू dx है, वो बेसिकली आपके पास 0 से b है। ठीक है, तो f ऑफ
एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/3 एक्स क्यूब, ठीक हो गया, और 0 से b तक जो आपका लिमिट है, तो 1/3 को मैं बाई रख देता हूँ, b की पावर क्यूब होगा माइनस 0 की पावर क्यूब होगा विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 b क्यूब आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपने यूज़ किया, और इस कर्व का, ये जो भी कर्व है इसका हमने एरिया, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल 2। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर one hump of sin x, ठीक है। sin x का जो एरिया है वन हम पे, हम वो एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास साइन फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो वन हम ये हो गया 0 से पाई तक है, और हम बेसिकली ये इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं, राइट। ये एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो इसके लिए अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम यूज़ करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या बता रहा होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अगर ये ऐसा है देन फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स होगा, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अगेन वो फंक्शन आपने गेस करना है जिसका डेरिवेटिव ये हो, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव आपके पास ये हो, आपने वो उस फंक्शन को गेस करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अगर मैं लेट सपोज कॉस एक्स लिखूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस कॉस एक्स अगर लिखूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, आपके पास कॉस ऑफ एक्स है, और 0 से पाई इसका अपर और लोअर लिमिट है। तो यहाँ से हम क्या होगा, इसको कैलकुलेट करें, 0 से पाई माइनस कॉस ऑफ 0, और विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस अगेन 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एरिया है वो एरिया हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ वन हाफ ऑफ साइन फंक्शन का हमारे पास 2 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ किया। सेम केस से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 ये है कि अगर आपके पास जो कर्व है एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर अगर 100 हो, ठीक है, तो इसको हमने इंटीग्रल फाइंड करना है एक्स 100 इंटू डी एक्स 0 से 1 तक है। तो देन अगेन आपने वही चीज़, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें यही बता रहा होता है कि x की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101, और यहाँ पे आप इसके लिमिट पुट करें, देन यू विल गेट 1/101 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन हमने वही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हमने ऐसा कोई फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव ये हो, ठीक है। तो वो फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 और 101 एक्स की पावर 101, इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मुझे यही वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है, एक्स की पावर 100 आ रहा है। तो इस तरह फिर हम इसका एरिया या इसका जो इंटीग्रल है हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक।